जैन धर्म में एक सबसे खास और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं और अगर वह व्यक्ति सही गुरु भगवंतों के पास जाकर उन प्रश्नों को पूछता है तो उसे तुरंत उन प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। जिज्ञासाओं को पूछना और फिर उनका सही उत्तर प्राप्त करना, इस प्रोसेस में कई बार जिन शासन को रत्न की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलेंगे। मुमुक्षु नेत्र हितेन भाई पासठ, उम्र 20 वर्ष, युग प्रधान आचार्य सम, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब की प्रेरणा से बने तपोवन में नेत्र भाई ने अपने जीवन के 10 वर्ष बिताए। नेत्र भाई गुरु भगवंतों को जानते थे लेकिन बातचीत न के बराबर होती थी। तपोवन में आने के बाद गुरु भगवंतों से कांटेक्ट हुआ। नवसारी के तपोवन में 6 वर्ष पढ़ाई की। नेत्र भाई के माताजी भी तपोवन में ही पढ़ाते हैं, बच्चों को धार्मिक शिक्षण एवं संस्कार देने का पवित्र कार्य करते हैं। तपोवन में नेत्र भाई के संस्कार दाता बने पूज्य अनंत सुंदर विजय जी महाराज साहिब। अहमदाबाद के तपोवन में 11th और 12th कंप्लीट किया। वहां पर दीक्षा के भाव तो दूर की बात बल्कि दुगुनी शरारत करते थे। हम कई बार धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रश्न उठाते हैं, विरोध भी करते हैं, फिर चाहे वह भक्ति का कार्यक्रम हो, नव्वाणु का कार्यक्रम हो, जिनालय की प्रतिष्ठा का हो या फिर दीक्षा का। प्रश्न उठना, जिज्ञासा होना गलत बात नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर भी हम उन लोगों के पास अगर लेंगे जिनका इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है तो स्वाभाविक है कि उत्तर गलत ही मिलने हैं और फिर शुरू होती है गलत धारणा। खैर, इन अनुष्ठानों से क्या प्राप्त होता है, इस प्रश्न का उत्तर आज हमें मिल जाएगा। गौतम भाई नामक व्यक्ति जो नेत्र भाई के कल्याण मित्र थे, दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। राजमंड्री में गौतम भाई की दीक्षा तय हुई और इस शुभ अवसर पर इस धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त नेत्र भाई का दीक्षा में जाना हुआ। अद्भुत दीक्षा देखी, अपने ही मित्र को जैन साधु बनते देखा तो मन में प्रश्न उठे कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। लेकिन नेत्र भाई ने उन लोगों से बात नहीं की, उन लोगों को प्रश्न या डाउट्स नहीं पूछे जिनको कोई जानकारी नहीं है, बल्कि नेत्र भाई गए सही और ज्ञानी गुरु भगवंतों के पास। वहां पर उनके सारे सवालों के उत्तर उन्हें मिल गए। नेत्र भाई ने एक से एक अद्भुत और सटीक उत्तर प्राप्त किए तो दूसरी तरफ गुरु भगवंत ने नेत्र भाई को संयम की प्रेरणा भी की। माता आदि की सहर्ष अनुमति के साथ वे युग प्रधान आचार्य सम, परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जिन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास रहने गए। बीज तो तपोवन में संस्कारों के रूप में मिला ही था और यहाँ पर उस बीज का लालन पालन पूज्य आचार्य श्री की वाचनाओं ने किया। माता ने बचपन से ही अद्भुत संस्कारों से सिंचित किया ही था। तपोवन की प्रभु भक्ति ने परमात्मा से जोड़ा। गौतम भाई की दीक्षा ने वैराग्य मजबूत किया और अंत में आचार्य श्री की वाचना और प्रेरणा से संयम के भावों में वृद्धि हुई। अंत में भगवान महावीर के बताए संयम मार्ग पर चलने का निश्चय किया। 13 दिसंबर 2021 को विजयवाड़ा की धरती पर नेत्र भाई की पूज्य आचार्य श्री के हाथों दीक्षा होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दे, पूरे विजयवाड़ा में एक भाई की ये पहली दीक्षा है और श्री संभवनाथ दादा के संग में यह प्रथम दीक्षा होने जा रही है। मुमुक्षु नेत्र भाई का संयम जीवन सफल बने, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।